रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो ओके। एंड राहुल, तुमको कुछ बोलना है? कुछ बोलना था, बोले बोल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग बोलेंगे नहीं तुमको, है ना? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, ठीक है, एनीवेज दिक्कत नहीं है बोले। ओके, एनीवेज हम लोग वैसे प्रीमियर प्रो को स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिक इंटरफेस आप थोड़ा समझ लो प्रीमियर प्रो का, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रीमियर प्रो यूज़ किया तो किया जाता क्यों है उस वे में, ठीक है? एंड आई हैव टू सीन कि तुम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में परिचित कराना ज़रूरी है। तो यस, आई एम यूजिंग द विकीपीडिया ओवर हियर, ठीक है? एंड डोंट टेल मी एनीथिंग ओवर दिस ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीमियर प्रो एक फाउंडेड था, मतलब ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फाउंडेड किया गया था वहाँ पे, है ना? इन द केस ऑफ 1991 पे, यानी कि 1991 पे ही उसने उसको चीज़ फाउंडेड किया था। बट वो पहले आया था मैक प्रो के लिए, ठीक है? मतलब जो मैक एयर होता है उसके लिए पहली बार तो वो रिलीज़ हुआ था प्रीमियर प्रो, ठीक है? 1991 में, ठीक है? बट इन द केस उसके ही करीबन 2 साल बाद वहाँ पर रिलीज़ किया गया था। आई थिंक 2 साल बाद, यस 2 साल बाद ही वहाँ पर फिर उसके लिए निकला था, या तो विंडोज़ के लिए, ठीक है? बिकॉज इन द केस कोई भी सॉफ्टवेयर जब बिल्डअप होता है सबसे पहले उसको मैक में इसलिए रखा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ टेस्टिंग, ठीक है? बट वो विश्व का सबसे पहला नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, ठीक है? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो लीनियर रूप से एडिटिंग नहीं करता, नॉन लीनियर रूप से एडिटिंग करता था, ठीक है? यानी कि एक वे में रिदम से वो नहीं जाता था। आप उसमें बीच कटिंग वटिंग कर सकते हो, चीज़ों को हटा सकते हो, चीज़ों को उड़ा सकते हो, ठीक है? उस वे में, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आज के अंदर में होती थी। एंड प्रीमियर प्रो एक्चुअल में देखा जाए गाइस, वो सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू में भले जाना जाता है, ठीक है? बट इन द केस उसके अंदर भी कुछ कुछ काइंड ऑफ इफेक्ट्स, कुछ कुछ काइंड ऑफ हम लोग का एलिमेंट्स खुद से भी बना सकते हैं। बट डिपेंड अपॉन यू कि आप उसमें कितना डिटेल में जा पाते हो, ठीक है? उसके अंदर हम लोग चाहे तो रोटोस्कोपिंग एंड काइंड ऑफ रोटो पेंट ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है? बट इन द केस ऑफ डैट, मैं उसको उतना लेवल में यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। बिकॉज मेरे केस में क्या हो जाता है कि मैं उसको एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ मेनली, ठीक है? एडिटिंग हो गया, साउंड करेक्शन हो गया, साउंड एडिटिंग हो गया, उसके अंदर मैं उस चीज़ों को यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो को, ठीक है? बट इन माई केस, मैं प्रीमियर प्रो को यूज़ करता हूँ एज अ मीडिएटर, एज अ मीडिएटर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, एज अ मीडिएटर ऑफ एडोबी ऑडिशन, ठीक है? उन तीनों सॉफ्टवेयर्स को मैं एक साथ यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है कि जो भी काइंड ऑफ पार्ट है, जो भी काइंड ऑफ पार्ट को कवर अप करवाना है, वी शुड यूज़ द डायनेमिक लिंक ओवर देयर बिकॉज एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोबी ऑडिशन, they are actually the softwares of Adobe and we should use the equally, ठीक है? इन सब का हर एक का इक्वल पार्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रीमियर प्रो में। इसमें हम लोग कई बार बोल सकते हैं कि वीडियो के साथ साथ हम लोग ऑडियो भी एडिटिंग करते हैं बिकॉज क्या हो जाता है उस टाइम पे कि हम सेम टाइम पे ही चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हो तो यू शुड नो अबाउट कि आपके पास टाइम भी कम रहता है काम करते समय, ठीक है? बिकॉज वी यूज टू से कि अगर आपको कोई भी काम, किसी भी आर्टवर्क को या फिर किसी वीडियो को अगर आपको 1 आवर्स में डिलीवरी करना है तो शुड हैव टू स्पीड अप योर वर्क फ्लो ओवर देयर, ठीक है? और स्पीड अप कैसे किया जाता है वर्क फ्लो को, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट स्टिल अभी के लिए हम लोग बेसिक से बात करें कि प्रीमियर प्रो के फाउंडेशन एंड चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी उस वे में। बिकॉज आज से करीबन अगर मैं बात किया जाऊँ कि करीबन प्रीमियर प्रो जब भी आया है, ठीक है, तो 1991 से वो आ चुका था उसमें में, ठीक है? लोग दुनिया उस चीज़ से अवगत हो चुकी थी, मतलब कि प्रीमियर प्रो से वो लोग आ चुके थे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, साथ साथ में इसमें मास्किंग भी होता है उसमें में, ठीक है? हाँ, हालाँकि अभी अगर तुम लोग जाओगे तो फिर तुम लोग को वो सॉफ्टवेयर शायद तक ना मिले, एकदम पुराना वाला। बट स्टिल वो तुम्हारे सिस्टम में मेरे ख्याल से चलेगा भी नहीं बिकॉज़ तब वो चल रहा था विंडोज़ 98 पे। यानी कि विंडोज़ के बहुत पुराने पुराने वर्जन्स भी होते थे उस टाइम। विस्टा हो गया, ठीक है? विंडोज़ 98 हो गया, फिर विंडोज़ 7 आया, इस टाइप से। विंडो एक्सपी भी आया, सॉरी, फाइनल सर एक्सपी आया था उसमें। यस, मैंने एक्सपी, विंडोज़ 98 एंड विस्टा मैंने बहुत बार यूज़ किया है उस टाइम पे। विस्टा पे क्या होता था कि आपको कोई कलरफुल इंटरफेस नहीं मिलता था, आपको सिर्फ एक काइंड ऑफ डिजिटल माउंटिंग दिया जाती थी, उसके अंदर आप लोग डाटा एंट्री टाइप से करते थे उसके अंदर में, ठीक है? विस्टा उस टाइम पे यूज़ होता था, छोटे मोटे कुछ गेम खेल सकते थे, जस्ट लाइक कुछ 8 बिट का 6 बिट्स के गेम्स हम लोग खेल सकते थे, ठीक है? बट इन द केस ऑफ विंडोज़ 98 पे उसमें क्या होता है, बिट्स जो थे कलरफुल आ गए थे, स्क्रीन कलरफुल हो गई थी और तब के टाइम पे बड़ा सा मॉनिटर आता था,
एकदम लार्जर मॉनिटर होता था, ठीक है। उसमें में एकदम से एलजी का था, एंड और भी बहुत से मॉनिटर्स थे। तो मॉनिटर्स कैसे कैसे काम करते थे, जैसे कि पुराने ज़माने का टीवी भी होता उस टाइप से, ठीक है। बट in the case of 2000 we have the LED softwares, we have the LED हम लोग के पास आ गए थे उस टाइम पे। बट हम लोग स्टिल तभी थोड़ा बहुत लोग आज भी लोग यूज़ करते हैं उस वाले मॉनिटर्स को, ठीक है। और उस मॉनिटर को यूज़ क्यों किया जाता है भाई, उस वे में अगर मेरे को प्रीमियम प्रो चलाना है तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूँगा, अपनी पर्सनली मैं बात करूँ तो यस, आज भी मेरे पास मेरे फादर का वो वाला जो मॉनिटर पड़ा हुआ है वो एलजी का मॉनिटर था, ठीक है। मेरे ख्याल से उस बड़े से मॉनिटर को कहा जाता, कोई एक नाम था उसका भी, ठीक है। आपसे ये उसी पता नहीं कुछ बोलते थे, ठीक है। बट मैं उसको यूज़ क्यों करता हूँ आज भी, करीबन उसको यूज़ करते करते 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। यस, वो 15 साल पुराना है। एंड लिटरली मैं बताऊँ तो बचपन में उसको मैं देखा था एक दो बार, तो देखा तो तब से मैं हूँ, और आज भी मैं उसको यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ द वेरिएंट। कितने में मेरे को लट्स नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। लट्स मैंने तुम लोग को शायद तक ये बताया था फोटोशॉप में, कि करेक्शन में कुछ बताया था ना, कर्व्स के समय। एक लट्स नाम की चीज़ होती है, ठीक है। एक लैट नाम की चीज़ जो कि फ़ोन में डिस्प्ले में, इस डिस्प्ले में सब जगह अलग अलग काम करता है। मैंने कुछ बताया था ना उस टाइम, याद आया? डिस्प्ले वाले मैंने बात की थी, फ़ोन के बारे में बात किया था, लैपटॉप के बारे में बात किया था, टीवी के बारे में बात किया था, और मॉनिटर के बारे में तुम लोग से मैंने बात किया था उस टाइम पे। और तुम खुद ही देख सकते हो, ये मॉनिटर देख लो और वो स्क्रीन देख लो जो बड़ा सा ओपन किया हुआ है, दोनों का देखो कलर डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है उसमें में, ठीक है। अगर मैं येलो कलर यहाँ रखूँगा, उसका येलो कलर वहाँ अलग दिखेगा उसमें में। तो इसे कहते हैं लट्स। बट इन डेट मॉनिटर उसमें कोई प्रकार का अलर्ट नहीं रहता, उसमें येलो कलर नेचुरल रूप से दिखता था, वही चीज़ें होती थी। बट स्टिल इंडस्ट्री में आज भी लोग उसे यूज़ करते हैं। डिज्नी हो गया, मार्वल हो गया, दे आल्सो यूज़ देयर मॉनिटर ओवर देयर। यस, वो लोग आज भी यूज़ करते हैं इतना पुराने ऐतिहासिक मॉनिटर्स को। वाई? बिकॉज ऑफ कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग। उसके अंदर में नेचुरल कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग होता है गाइस, ठीक है। हालांकि वो छोटा सा मॉनिटर नहीं होगा उनके पास, वो बहुत बड़ा मॉनिटर रखे होंगे, बट वो वही वाला मॉनिटर होगा जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। स्टिल लोग अभी आज भी रखते, दे आर मेंटेनिंग देयर मॉनिटर, सो डू आई। मैं भी उस मॉनिटर को मेंटेन करता हूँ। एंड हाँ, यस, मेरा मंथली करीबन उस पर खर्चा होता है उसमें, बिकॉज उसका जो कितना काइंड ऑफ वायर्स है, लट्स है, उन सब को मेरे को थोड़ा आज के समय परचेस करना पड़ा था, बिकॉज इन द सेम टाइप का प्लग पे वो जुड़ेगा नहीं, मेरे को कन्वर्टर लेके आना पड़ेगा। कन्वर्टर थोड़ा सा ओरिजिनल वाला कभी कभी हो तो जल जाता है, ठीक है। उससे मेरा नुकसान भी हो जाता है, तो उसमें मेरा खर्चा पानी भी बढ़ जाता है। तो महीने का समझ सकते हो 200-300 रुपये से ज़्यादा ही जाता है मेरा खर्चा का। बट स्टिल वो अफोर्डेबल है, बिकॉज मेरा आंखें, मेरी काइंड ऑफ हो सकते हैं, मेरा मेहनत, मेरा माइंड सेट, सॉरी, मेरा जो मेहनत होता है ना एक टाइप से माथा कूट, वो मेरा उसमें बढ़ जाता है। अगर मैं इसमें दे के कलर ग्रेडिंग करूँगा हो जाएगा, बट स्टिल क्या हो जाएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग अलर्ट्स दिखा रहा है। पता चला मैं स्क्रीन पे दूसरे को खोला, फ़ोन में दिखाऊंगा तो उसमें अलग कलर्स दिखेंगे, इसमें अलग कलर्स दिखेंगे इसमें, बट हर जगह सेम कलर ही दिखे, इस नाम से वो उसके अंदर अलर्ट्स रखा जाता है, ठीक है। तो वो मॉनिटर ऐसा है, भले बाबा रामदेव जमाने का, बट ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ठीक है, वही मॉरल है गाइस इसमें का, ठीक है। तो उसमें चीज़ें होती है। एंड यस, जब वो आया था तो 1024 पिक्सल्स पे रिलीज़ हुआ था वाइडली, ठीक है। आज के टाइम पे भले ही वो 4K 8K एडिटिंग करता है, बट तब के टाइम पे वो सिर्फ 1K एडिटिंग करता था, ठीक है। 1K इज़ द मोस्ट सक्सेसफुली उससे होता, बाकी उससे पहले ही 600 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स के अंदर ही वीडियो कवर अप हो जाती थी उस टाइम पे। बट 1K तक कोई जाता नहीं था उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो 1K तो ऐसी चना मुरा तरह यूज़ कर लेते, 8K तक जाते रेंडर रेंडर मारते मारते उसमें में, ठीक है। उस तरह से वही है कि टाइम एंड इवोल्यूशन चेंज होता है हमेशा। तो ये जैसा एक्चुअल एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ओवर ईयर, ठीक है। तब कैसा था और आज कैसा है, ये चीज़ें एवोल्यूशन बताती है बुरी की बुरी। यस, पहले पिक्चर्स पे ही चीज़ें गम बनती थी बुरी की बुरी, ओके। इन द केस ऑफ 90s के टाइम पे पिक्चर्स पे ही चीज़ें बनती थी। तुमने मारियो तो खेला होगा, 8 बिट गेम होते थे पूरे, 6 बिट गेम्स मैंने खेला है। इन द केस ऑफ तुमको दुकान से मिलती होगी वो वाली जो छोटा सा एक ठो नहीं था, क्या बोलते, आई थिंक छोटा सा बॉक्स होता था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते थे। टी 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 का खेलते थे हम उसके अंदर में, ठीक है। येलो कलर का एक बॉक्स आता था, बॉक्स नहीं बोलोगे, या फिर काइंड ऑफ एलईडी उसमें रहती थी, ठीक है, छोटी।
हाँ, मोबाइल टाइप का रहता था, नीचे में छोटे छोटे बटन्स रहते थे, एक आगे बढ़ने के लिए, लेफ्ट बढ़ने के लिए। उसमें कार रेस मैंने बहुत खेला था उसके अंदर में, ठीक है। हाँ, हर हफ्ते तोड़ देता था उसको। ये भाग काम नहीं कर रहा, बैटरी लगाना पड़ता है यहाँ पे बार बार। तो अभी तो बैटरी खरीदते थे, लगाते थे, उसमें काम करते थे, ठीक है। वो सब होता था। एंड यस, तुम लोगों ने एक और मूवीज में देखा होगा कि लेजेंडरी कैरेक्टर थे मिथुन दा, ठीक है। उन्होंने उसी से ही बॉम्ब का बनाया था, इन्वेंशन किया था, और जैसे ही क्लिक किया उड़ गया गाड़ियाँ। तो मैं सोचा कि यार ये कैसे काम करता है। मैं भी गाड़ी बजा के ऐसे ऐसे कर रहा था, उड़ क्यों नहीं रही है भाई, उड़ना यार उड़ना। उसमें तो मैं बोला कि अच्छा हुआ हमारा अच्छा खासा काटा गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो डोंट बिलीव इन सिनेमा। बिलीव ही नहीं करना चाहिए, दे आर लिटरली दे आर कटिंग और वो सब तुम्हारे उल्लू काट रहे हैं वो लोग। है ना, तो वही बात है, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग बेसिकली इंटरफेस की यहाँ बात कर रहे थे कि प्रीमियर प्रो से पहले क्या था। अब देखो, प्रीमियर प्रो भले 1991 में आ गया था, लेकिन उससे पहले लोग कैसे यूज करते थे। उससे पहले भी तो भाई मूवी बनी है ना, चार्ली चैपलिन तो यहाँ दुनिया ने हर किसी ने देखा है। तो तब प्रीमियर प्रो था नहीं, तो लोग बनाए तो बनाए कैसे वो लोग ने, भाई कैसे बनाया उन लोग ने, अभी बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि इंटरफेस तुम लोग देख लो कि तुम लोग अगर ऑन करोगे तो यू शुड हैव टू सी द रिसेंट पैनल, जो कि तुम लोग को फोटोशॉप में भी मिल जाता है, ठीक है। रिसेंट पैनल जैसे तुम देख पाओगे, मैं रिसेंटली कुछ कुछ वर्क किया होगा, तो तुमको यहाँ चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। बट आई डोंट हैव टू ओपन इट, ओके। अभी के लिए इसे बंद कर लेते हैं। देखो यहाँ पूरा ब्लैंक स्क्रीन तुमको दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये हो जाता है कि जैसे कि ऊपर में देख रहे हो, दिस इज द बैकबोन ऑफ प्रीमियर प्रो, ओके। मतलब लिटरली बता रहे हो, जैसे कि ऊपर का ये पार्ट हो जाए फाइल्स का हो जाता है, ठीक है। फाइल्स में तुम लोग को नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट नया बना भी सकते हो, ओके। ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसमें तुम काम कर रहे हो तो यू शुड ओपन इट, ओके। एंड ओपन द प्रोडक्शन वाली बात अलग हो जाती है, मैं तुमको इसके बारे में चलो ठीक है बता देता हूँ, ठीक है। आप देखना, ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन हाउस में कोई भी बंदा अकेला काम नहीं करता किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। यू शुड हैव टू ऐसा वर्क वैसा टीम, ठीक है। आपको ग्रुप में रह के टीम वर्क करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अगर अगर करीबन फाइल जो है हमारी 30 मिनट की है, तो यू शुड हैव टू डिवाइड बाय 3 या फिर यू शुड डिवाइड बाय 4 या 5, ठीक है। उसी फाइल्स के अंदर में आप ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए 5 लोग और काम कर रहे होंगे, ठीक है। एंड ऑल द सिस्टम्स आर लिंक बाय डायनेमिकली, ओके। और आपकी जो फाइल सेव होगी वो कहाँ होगी, सर्वर में सेव होगी, ठीक है। यानी कि सामूहिक रूप से एडिटिंग होती है वहाँ पे, ओके। एंड इस तरीके से क्या होता है, काम जल्दी जल्दी पड़ता है, आपके अंतर्गत में होगा वो काम, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका, अगर आपको लग रहा है जहाँ पर आपको 5 दिन 6 दिन लग रहा है उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो इन द केस ऑफ टीम दे आर रिच ऑन वन वे, यानी कि एक ही दिन में वो लोग कंप्लीट कर डालेंगे पूरा का पूरा उसमें में, ठीक है। तो जहाँ पर मैन फोर्स बढ़ेगा, सॉरी जहाँ पर बोल सकते हैं कि ताकत बढ़ेगी, एकदम लोग बढ़ेंगे वहाँ पे, तो तगड़ा रूप से काम भी वैसा वैसा होता है उसमें में, ठीक है। एंड सॉरी अबाउट माय लैंग्वेज। ठीक है। तो एनीवे, जैसे मैं बात कर प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा था, प्रोडक्शन में ये हो जाता है कि अगर आप इसे प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपके साथ साथ 3 4 पीसी और भी जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को उन लोग से शेयर भी कर सकते हो। देख भाई मैंने फाइल डाल दिया सर्वर में, तू भी ओपन कर ले, ठीक है। मैंने कर दिया है इसे 5 मिनट की एडिटिंग, तो उसके बाद का तू कर ले उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, काम डिवाइड होता है। इस मैंने काम डिवाइड करके काम भी किया है अपने प्रोडक्शन हाउस में, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ एडिटर की तरह आया था, मैं से विजुअल इफेक्ट्स एडिटर था वहाँ पे, ठीक है। एंड मेरा जो दोस्त था वो क्या करता था कि वीडियो को कंपोजिट करके, जमा जमा के, कटिंग वटिंग करके पूरा जमा देता था बड़ा बड़ा, उसे मेक हो से उसके अंदर में कुछ कुछ पार्ट पे एडिटिंग, लोअर थर्ड्स एंड काइंड ऑफ एलिमेंट्स, मोशन ग्राफिक्स पूरा मेरे को उसके अंदर देना पड़ता था। यानी कि उसको फिनिशिंग टच, उसको वो कहते कि आकार देने का काम मेरा था। वो मेरे को रॉ मटेरियल देते जा रहा था, मैं ऐसे काम कर जा रहा था। तो इसमें क्या हो जाता है कि जहाँ उसको लगने वाले थे 2 दिन 3 दिन, वो हम लोगों का काम करीबन 3 या 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, यस। और एज यू कैन सी कि मेरी स्पीड हर जगह बहुत ज़्यादा रही है, तो उसमें उन लोगों का भी काम बहुत अच्छा सा पच जाता था उसमें में। एंड हम लोग को सेटिस्फाई रहते थे, बिकॉज सिस्टम तगड़ा होगा तो काम भी तगड़ा होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को समझना भी होती है बात, चलो अलग बात हो जाती है वो, चलो डायरेक्टर की बात है, आई डोंट वरी। ठीक है। उसमें बट ये बात हो जाती है कि अगर प्रोडक्शन में काम करना चाहते हो तो यू शुड हैव टू वर्क ऑन दिस फाइल, ओके। एंड अगर सिंगल में वर्क करना है तो यू शुड हैव टू दिस फाइल, जिसमें आप जाओगे प्रोडक्शन में, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट में आपके लिए होता है, प्रोडक्शन में सबके लिए होता है, ठीक है। रिसेंट में क्या होता है, जो फाइल आपने रिसेंट में वर्क किए होगे वो आपको यहाँ शो करेंगे, ठीक है। उसमें एंड यस, क्लोज है, क्लोज प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोडक्शन। फाइल्स को बंद करना है तो ये सारी बंद करने की फाइल्स है, ठीक है। यहाँ से उसको करोगे तो यहाँ सब कुछ बंद हो जाएगा, ओके। और ये तो रिफ्रेश करने का, रिफ्रेश ऑल प्रोजेक्ट्स, यानी कि
जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए एक ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत में उसको जैसे रिफ्रेश दबाओगे, कोई ना कोई फाइल होगी वो रीलोड हुई होगी, तो वो पूरी पूरी रिप्लेस हो जाएगी एक बार में, ठीक है उसमें। एंड यस, हम लोगों ने फोटोशॉप में देखा था कि हम लोग कैसे रिप्लेस करते थे कंटेंट्स को, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट पे करने के बाद यू शुड हैव टू, जैसे कि लग रहा है कि अगर आपको इस पोस्टर में मैंने सिर्फ इस इमेज को रिप्लेस करना है किसी और इमेज के साथ, तो यू शुड हैव टू राइट क्लिक ऑन लेयर, उसमें ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आएगा रिप्लेस कंटेंट या रिप्लेस प्लेस होल्ड करके, उसमें जाना रहेगा। आपके पास एक फाइल का यानी एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, उसमें जाना, आपको जो फाइल लगती है उसको क्लिक करना, नीचे लिखा आएगा प्लेस करने का ऑप्शन आएगा और कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें लिख देना प्लेस। जैसे क्लिक करोगे प्लेस पे, वो तुरंत ही फाइल चेंज हो जाएगी और आपका मेहनत क्या लगेगा, कम लगेगा उसके अंदर में, ठीक है। उसमें तो ऐसा नहीं कि कंट्रोल ओ दबाओ, ओपन करो, उसको यहाँ लेके आओ, वापस से क्लिप मास्क करो वगैरह वगैरह, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। बस उसको बदल दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, बस ख़त्म। इसी नाम से शॉर्टकट में काम होता है और आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ाया था क्या उस बारे में कि ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं पढ़ाया था क्या? यार ठीक है, कोई बात नहीं। यू शूड गाइस विजिट। ठीक है, तो ओके कोई बात नहीं बोले। आई थिंक मैं वही बोलता हूँ कि कभी मैं चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ ना, तो फिर मैं रुकता नहीं उस वे में। एंड कभी तो कुछ लगता है कि ऐसा होता है कि मन में भौचक्का रहता है, क्योंकि देखो यही चीज़ मैं पढ़ाने वाला नहीं था, बट मेरे को सब पता रहता है, ठीक है। आई नो एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में सब चीज़ जानता हूँ, बट पढ़ाने के ऊपर में कि आप लोग क्या क्या समझना चाहते हो उसमें। एक बंदे ने मेरे से पूछा था उस टाइम पे कि सर मेरे को एक बार ये बताओ कि अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसको रिप्लेस करना है बिना कोई मेहनत किए, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैंने उसको वो तरीका बता दिया था उस टाइम पे, बिकॉज उसने आस्क किया, उसने रुचि दिखाई आगे से, तुम लोगों ने कोई रुचि जगाई नहीं। तो मैंने जितना हो सके अपने तरफ से तुम लोग कंटेंट दिया एंड उसको मैंने फिर बुलंद कर दिया उसमें में, ठीक है। इस टाइप से तो वही बात हो जाती है। एंड और भी चीज़ तुम लोग यहाँ देखोगे, तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट यू शुड हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। फाइल्स हो गई, एडिट हो गया, एडिट में जाओगे तो अंडू रीडू नाम की चीज़ होती है, वही है, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल शिफ्ट जेड हो गया, ठीक है। वही काम करते हैं यहाँ, देखो क्या करता है, रीडू करना ना, कंट्रोल जेड तो करोगे करोगे तुम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या अगर कंट्रोल शिफ्ट जेड करने से क्या हो जाता है कि तुम लोग उसको रीडू कर सकते हो। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए यानी कि पीछे जाने के लिए वापस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ओके। उसमें यानी यहाँ से तुम लोग कट पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फाइल हो जाती है, उसको कट पेस्ट करना हो तो भी तुम यहाँ से काम कर सकते हो, उसके नाम क्लियर करना है या फिर रिपल को डिलीट करना है तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। किसी फाइल को डुप्लीकेट करना है तो इट इज़ आल्सो वे ऑफ दैट थिंग, बट आई थिंक मैं फाइल्स को डुप्लीकेट करने के लिए हमेशा ऑल्ट यूज़ करता हूँ वहाँ पे, ओके। उस वे में हिमांशु कीप योर फोन इन साइलेंस, एकदम साइलेंस में रखो उनको, ठीक है। राइट, एंड फाइंड में जाओगे तो यू शुड हैव टू फाइंड द फाइल्स, और दिया कुछ फाइल मिसिंग हो गई तो उसमें तुम फाइंड आउट कर सकते हो चीज़ों को, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ता उसमें में चीज़ों के नाम पे, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, जैसे कीबोर्ड सेटिंग हो गई, प्रेफरेंसेस हो गई, यस प्रेफरेंसेस में बहुत चीज़ें होती है, तुम लोग थोड़ा दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ इन्वेस्टर में जाके जनरल पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा जाएगा तो ये एक सेटअप वैसा सेटअप है, ये बोल सकते हो कि इस पूरे एक एप्लीकेशन का सेटिंग से ही है, ठीक है। सेटिंग पैनल ऑप्शन ओपन कर लिया है तो यहाँ पे देखो तुम लोग को दुनिया भर की सेटिंग्स यहाँ पे मिलेगी, तुम लोग को ज़्यादा कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है, बट तुम लोग में दिखा इसलिए तो तुम आइडिया होना चाहिए कि तुम लोग को कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होना है, ठीक है। जनरल पे जाओगे तो जनरल चीज़ जो होती है वो चीज़ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, तुम लोग चाहो तो जैसे कि यहाँ पर सेट हो या फिर मोस्टली रिसेंट भी लेके आ सकते हो तुम लोग के ऊपर में, बट मैंने यहाँ पर उस चीज़ को रखा हुआ है यहाँ पे, ओके। एनी केस, मैं इसको अभी के लिए यहाँ से पहले हटा देता हूँ एंड आई यूज़ अपीयरेंस ओवर है। तो देखो यहाँ पे चीज़ें एक और ब्राइटनेस कितना रखना है, वो भी अपने मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको मेनली डार्कनेस पे रखा बिकॉज आई लव द डार्क, ठीक है उसमें में। एंड देखो हाईलाइटेड कलर्स को कितना सेपरेटेड में दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ में थोड़ा सा क्या तुम लोग को कुछ कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा उसके बारे में, दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से ये जो आपको दिख रहा है पैनल, ठीक है, ये कितना हाईलाइटेड शो हो रहा है, बट इसको मैं थोड़ा लाइटर से डार्क में लेके जाओ, देखो कितना कम सेपरेटेड हो जाएगा, दिख रहा है। ये आपको बटन कहाँ काम आएगा, ये आपका बटन हर जगह काम आ सकता है कि इससे जब ब्लू टाइप का बटन दिखेगा आपको, वो आपको हाईलाइट यहाँ शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड फोकस इंडिकेटर यानी कि इसको लाइटर में रखना है कि डार्कर में रखना है, इस टू यू, बट मैं उसको हमेशा मिड में रखता हूँ, ठीक है, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। इसमें में ठीक है, अभी के लिए उसके रखते हैं। ऑडियो में जाओगे, यू कैन सी द ऑडियो ओवर ईयर, ठीक है, यानी कि एडिटिंग करते समय आप लोग को ऑडियो यानी कि आपका जो बोलते हैं ना ये माइक एंड बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ आपके पास एक हेडसेट होना चाहिए, ठीक है।
हो सकता है कि काइंड ऑफ हेडफोन नहीं होगा तो यू शुड डोंट हैव टू फॉर द एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग का सबसे पहला रूल होता है आपके पास सिस्टम तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपके पास एक हेडफोन भी होना चाहिए। बिकॉज इन द केस ऑफ साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का समय आपको साउंड का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। साउंड मर्जिंग हो गया, साउंड को प्लेस करना हो गया, तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इसको रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाओगे आपको ये चीज़ मिलेगी मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, प्लेसअप करने के लिए, ओके। तो यहाँ हो गया ऑडियो का काम हो जाता है पूरा का पूरा इस नाम से, ठीक है। एंड फिर आता है ऑडियो हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर में कौन सी चीज़ें रखना वो भी रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं M E रखा हूँ, भले उसमें आपको वही रखना पड़ेगा। एंड ये जो ASI हो इसमें आप मत रखना, बिकॉज वो डिवाइस जो है वो अलग काम से करती है पूरी की पूरी, ठीक है। यानी कि मैं इसमें हेडफोन्स की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें इसको रखा हूँ। इसको मैं तभी रखूँगा जब मैं यूज़ करूँगा पूरा का पूरा एक साउंड थिएटर वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को रखा जाए। बट अभी के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑडियो का जो आउटपुट रहेगा, सॉरी इनपुट रहेगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उसको हम रखिएगा माइक पे, यानी कि जो आवाज़ आ रही है वो आएगी माइक से। आवाज़ कहाँ से जाएगी, हाँ, जैसे मैं टीवी की तरफ सर्च करूँगा तो देखो टीवी का मेरे को बस एक MI का मिल रहा है, ठीक है। एक हो गया ये डिजिटल वाला, एक हो गया, ठीक है, डिजिटल आउटपुट हो गया, ठीक है, रीड का। एंड एक स्पीकर हो गया जो मैं अभी पहन कर रखा हूँ स्पीकर से, तो मेरे को इसमें जो भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी आप सुनाई देगी मेरे को इसमें सुनाई देगी इसमें में, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इनपुट वहाँ से नहीं आएगा, आउटपुट आएगा वहाँ से। सॉफ्टवेयर का जो आवाज़ हो रही है मेरे को यहाँ सुनाई देगा। एंड मैं जो बोलूँगा इनपुट यहाँ से आएगा, बिकॉज आप इसके अंदर में नन ऑफ और अपने ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये इसमें फंक्शन भी दिया हुआ गाइस, ठीक है, यस, इसके अंदर फंक्शन। हाँ, चलती वीडियो में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपना वॉइस ओवर दे सकते हो पूरा का पूरा, ये चीज़ है इसके अंदर में। बट इसका जो वॉइस ओवर है, वॉइस रिकॉर्डिंग पैनल है, वो उतना भी अच्छे से काम नहीं करता है। बिकॉज एक प्रीमियर प्रो के बारे में तुम लोग को एक बात बताना भूल ही गया, वो ये बात है गाइस कि ये एक सॉफ्टवेयर जो है तुमको सामने जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ये अधूरा सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में। यस, इसके निर्माणकर्ता ने जब इसको बनाना चालू किया था तो उसने उसको कम्प्लीटली बनाया था, पर वो क्रैश हो रहा था बिकॉज ऑफ लोड्स, ओके। प्रीमियर प्रो जो बना था जावा स्क्रिप्ट पे बना था, पाइथन स्क्रिप्ट पे नहीं बना था, ठीक है। तो जावा जब वो बना था तो उन लोगों ने कहा था कि यार ये चल तो रहा है बट बहुत अड़ा अड़ा के चल रहा है, तो उसने क्या किया उसमें से उसने एक चीज़ को वहाँ से अलग कर दिया। यानी कि लग रहा है कि अगर हाथ पैर चार्ट हो गए उसमें दो हाथ पैर और उसने और निकाल दिया, लगेगा कि अब इंसान दो हाथ पैर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसमें में, ठीक है। तो उसने वही चीज़ किया, इसने क्या किया, एक और सॉफ्टवेयर का निर्माण कर दिया। इसके अंदर मैंने ऑडिशन सॉरी ऑडियो नाम का एक ठोकना वो है पैनल है, ठीक है। वो एक मिनिमल पैनल है, एक टाइम पास के लिए है वो, बट उसका ओरिजिनल जो पैनल है ना उसका नाम होता है ऑडिशन, ठीक है। दिस इज द सॉफ्टवेयर ऑडिशन, जिसको सॉफ्ट फॉर्म में कहा जाता है AU, ठीक है, उसमें में, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि अगर प्रीमियर प्रो का पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता तो मेरे को ये सॉफ्टवेयर की यूज़ पड़ती नहीं कभी भी, ठीक है। इसको बनाया गया था प्रीमियर प्रो से अलग करते समय, इसीलिए, ठीक है। और ऑडिशन क्या होता है कैसा होता है वो भी हम जानेंगे आगे जाके, बट अभी के लिए तुम लोग यही जान जाओ कि प्रीमियर प्रो जो रहता है, ठीक है, उसका एक भाग था, ठीक है, यानी कि उसके दो किडनी थी तो एक किडनी अलग कर दिया गया उसमें से, तो ये उसकी किडनी बोल सकते हैं जो भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में इसको ऐसा प्लगइन की तरह यूज़ किया जाता है प्रीमियर प्रो के साथ में। देखो, लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग सोचते हैं ये एक सॉफ्टवेयर है एडोबी ऑडिशन, बट इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स जैसा प्लगइन, ओके, जैसा प्लगइन। मैं जानता हूँ ये प्लगइन है, बाकी लोग नहीं जानते इस बारे में, उस तो मैं लोग याद कर दे रहा हूँ, ये प्लगइन है, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर। इस हाँ, इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इसे दिया गया था बिकॉज टीम प्रो तब पूरा होने के बाद भी ये महसूस कर रहा था कि ज़्यादा ही ताकत आ गई भाई, अपन फूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब वही बात है भाई, थैली के अंदर जितना डालोगे उतना ही आएगा ना भाई, उसके अलावा और डाल तो थैली फट जाएगी, वही बात है उसमें में, ठीक है। ओके, तो वही बात है, यस। चलो बात छोड़ो भाई, ठीक है। तो एनी केस, ऑटो सेव का जो फंक्शन है हम लोग 15 मिनट पर रखे अभी के लिए, तो उसको 15 भी रख सकते 10 मिनट भी कर सकते हो। हाँ, 10 मिनट में ऑटो सेव ऑन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक सेव करना चालू कर देगा तुम्हारे फाइल्स को वो। बट ऑटो सेव की कभी न निर्भर मत रहना, तुम लोग को कंट्रोल एस दबाते ही जाना पड़ेगा, ठीक है, बात का ध्यान रखना। कंट्रोल एस की ससुर बीमारी होनी चाहिए, हाथों में लिख दो एकदम से, खून काटे मत तो नस काटोगे तो कंट्रोल एस बहेगा, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो भले 15 है तो 15 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैप्चर में जाओगे तो कैन सी द कैप्चर्स ओवर हियर, लेकिन सिर्फ मैटर नहीं करती, बट मैटर एक चीज़ करती है गाइस, वो है
ग्राफिक मतलब जो ठीक है। एंड यस, मैटर करने बात होती है मीडिया एंड मीडिया कैश, ठीक है। तो मीडिया कैश ऐसा है गाइस कि ये कितना ज़्यादा ओल्डर फाइल्स के कैश को संभाल सकता है, यानी कि अभी मैंने 58 पे रखा है, हो सकता है तुम लोग में थोड़ा 2200 2000, तुम उसको 58 में कर सकते हो। एंड यस, ऑटोमेटिकली डिडक्ट कैश ओल्डर देन 90 डेज, यानी 90 डेज का ऑटोमेटिकली कैश को डिलीट कर देता है। बट तुम लोग उसमें रख सकते हो बोले अभी के लिए उस वे में। एंड मैंने उसको 58 पे रखा है अभी के लिए। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ से कैश हटा सकता हूँ डिलीट करके। ओके, ठीक है। एंड यू कैन सी द कैश धीरे धीरे से में क्या डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। कोई भी डाटाबेस में कैश होता है, यानी कि रिसेंट फाइल की तरह पे, ठीक है, तो उसमें चीज़ों को यहाँ से हटा देता है पूरा का पूरा। तो फिर मेक श्योर अगर आप ओपन करते समय इसको कैश फाइल को तो हटा दोगे तो आपके लिए भी अच्छा हो जाता है उसमें, ठीक है। मेमोरी, यानी कि कितना मेमोरी ये लेता है ऑल ओवर रैम पे, ठीक है। तो कितना ले रहा है ये 5 को, इसमें अब मैंने अलाउडनेस किया रखा अभी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसका परफॉर्मेंस भी रखूँगा अभी के लिए, बट आई थिंक मैं 5 कुछ ज़्यादा है। आई थिंक वी हैव टू यूज़ द ओवर 4 मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी देना आप तुम लोग के ऊपर में गया, तुमको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई थिंक वी हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ओवर हियर। जैसे ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट एक ठोक, ठीक है। सॉरी बराबर नहीं करेगा, एंड एक नया बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ओवर हियर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, भले लिख सकते हैं कि test01 और ये, ठीक है। ब्राउज़र पे जाओगे एंड यू शुड हैव टू सेव द फाइल्स, कि आपको कहाँ अपने पूरे एक प्रिंटर के प्रोजेक्ट को सेव करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स के क्लासेस है भले यहाँ पर, यू शुड हैव टू यूज़ द प्रीमियर ओवर हियर, ठीक है। तो आई थिंक मैं उसको यहाँ सेव कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड सिलेक्ट दिस फोल्डर। तो देखो ये मेरे टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगी। एंड यस, रेंडरिंग के लिए एक बार का तुम लोग ध्यान रख लो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कि आप जब लोग भी रेंडरिंग करोगे, ठीक है, किस में रेंडरिंग करोगे। रेंडरिंग यानी कि वीडियो को बाहर निकालना। भाई वीडियो तो तुम लोगों ने बना लिया, फोटोशॉप में एडिटिंग कर लिया, उसको बाहर कैसे निकालोगे, बात होती ना। तो भाई भैया तुम लोग को बाहर निकालने के लिए लगता है वहाँ पे जीपीयू, ठीक है। जो कंप्यूटर में जीपीयू होता है ना, जो लैपटॉप में जीपीयू होता है हमारे पास, वो तुमको वहाँ पर लगेगा, ठीक है। हाँ, किसी का सिस्टम बहुत बरोबर है तो तुम लोग को ज़्यादा कम टाइम लगेगा रेंडरिंग करने में, लेकिन जिसका सिस्टम में थोड़ा दिक्कत है, जैसे कि छोड़ो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ठीक है, तो वही बात हो जाती है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका अलग से एक डेडिकेटेड जीपीयू ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके सिस्टम में, तो यू शुड हैव टू सपोर्ट द कूडा, ठीक है। कूड़ा वाला कूड़ा नहीं समझ लेना, कूड़ा KCUDA, कूड़ा, ठीक है। तो ये कूड़ा है, ओके। तो कूड़ा को हम लोग क्या करोगे कि ये कूड़ा क्या करता है, ये जीपीयू को सपोर्ट करता है। इसके जो नीचे है ना मर्क्यूरी, ठीक है, जो मर्क्यूरी है वो सॉफ्टवेयर्स के लिए ही ओनली रिगार्डिंग ही सपोर्टेड रहते हैं, यानी कि ये है सीपीयू, ठीक है। आपको सीपीयू से रेंडर करना है कि जीपीयू से रेंडर करना है, ये आप लोग पर रहता है। मोस्टली केसेस में लोग ये बात भूल जाते हैं, और लोग सोचते हैं अरे भैया रेंडर तो लगाया था 1 घंटे पहले, अभी तक चल रहा है, कहाँ हो गया ज़िंदगी में। तो वहाँ पर वो लोग को ये बोलना पड़ता है कि भाई देखो तुम लोगों ने क्या किया, तुमने गलती कर दी। तुम लोगों ने यहाँ पे 30-40 हज़ार का जीपीयू लगा के रखा हुआ है और तुम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, वही बात हो जाती है, ठीक है। तो अपने जीपीयू को यूज़ करना सीखो, पैसा वसूलो भाई, लगाया हो तो साला लगाओ ना, यूज़ करो ना साला। अरे वैनम के बड़े बड़े दांत है तो यूज़ तो करो ना, चबाने दो ना अगले को, मुंडी उड़ाने दो अगले को, तो मज़ा आएगा ना भाई, वही बात है। अब अगर तुमने बड़े बड़े दांत लगा रखे हो, तुम खा रहे हो पत्ता गोभी, तो क्या मतलब हुआ बे। धिक्कार है तुम्हारे पे, सारा दांत मेरे को दे दे भाई, मैं खाऊंगा यार आराम से इधर में बैठ के, ठीक है। वही बात हो जाती है। तुमने कभी देखा है शेर को घास खाते हुए? मैंने नहीं देखा अभी तक, है ना। हाँ मैंने एक बार खाया था, बट घास फूस नहीं खाया था, पत्ता को भी खा लिया था एक बार गलती से, वही बात है, ठीक है। तो वही होता थी गाइस कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो चीज़ लगाया है उसको यूज़ करना सीखो उस वे में, ठीक है। तो कूड़ा को यूज़ करना। हाँ कभी कभार ऐसा अभी ओपन यूआरएल का भी ऑप्शन आता है, तो यू शुड डू नॉट हैव टू। अगर आपको उसमें ये ऑप्शन दिखा रहा है कि ओपन वाला एक आ रहा है, कूड़ा आ रहा है, एंड मर्क्यूरी आ रही है, ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर ओनली आ रहा है, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, कूड़ा पे ही जाना। और मतलब वो कहते हैं कि ओपन यूएलआर पे मत जाना, बिकॉज वो यूज़ करेगा आपका 80% ऑफ सीपीयू, 20% ऑफ जीपीयू, ठीक है। और जीपीयू को यूज़ करेगा बहुत कम यूज़ करेगा, तो वहाँ पर तुम लोग मत जाना, वहाँ यूज़ करोगे आप लोग सिर्फ कूड़ा, ठीक है। जीपीयू लगाए हो ससुरा यूज़ करो, वरना दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है।
और ये तुम लोग को तब पता चले तुमको रेंडरिंग फास्टेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक, ग्राफिक भाई ग्राफिक तुम लोग भूल जाते हो यार एकदम से। ग्राफिक पिक्सल यूनिट ऐसे कुछ बोलते हैं आई थिंक, नहीं ग्राफिक प्रोसेस ही नहीं, ग्राफिक प्रोग्रामिंग यूनिट बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको। हाँ, वही तो होता है उस नाम से तो। आए तब भी तो लोगों के जेब से पैसा छलकते उसके बारे में। ऐसा सुना कितना रे, GTX लगा रहा है, चल भाई RTX लगा, अपन RTX में देखे करके। RTX यानी कि रेटर्स इंजन रहता है वो, ठीक है। और GTX यानी कि ग्राफिक इंजन रहता है वो, ठीक है। मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो ग्राफिक्स इंजन यानी कि मैं GTX लगा के रखा हुआ हूँ, ठीक है। एंड कुछ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास तो GTX है, RTX का भी बाप है। अबे RTX की तेरी ऐसी की तैसी। अबे जीपीयू तुम लोग वहाँ पर रखे हो, वहाँ पर जिन लोग GTX लगा के रखे हो, तो वो लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे एक काइंड ऑर्डिनरी रूप से काम करेगा वो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मेजर केस ऑफ रेंडरिंग, 3D रेंडरिंग हो गया, 3D डायनेमिक्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ तुम लोग को लगाना पड़ेगा RTX, ठीक है। RTX काम करता है रेटेस इंजन के अंदर पे, यानी कि तुमने ना अगर साइबर पंक देखा होगा कभी ना खेल के, तो उसके जो स्पेकुलर्स होते हैं, हाई डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी होती है, एकदम बोलते हैं कि एकदम छप्पन फाड़ के जो क्वालिटी आती है ना, वो आती है RTX में। और RTX इज अ मोर पावरफुल ग्राफिक कार्ड इन द एवर हिस्ट्री वी हैव, ठीक है। अभी जो जनरेशन चल रही है जीपीयू की, वो चल रही 5th जनरेशन, ठीक है। धीरे से 6th जनरेशन में इंट्रोड्यूस होगी, पर तब तक क्या हो सकता है कि 5th या फिर 4th जनरेशन ओल्ड अप हो जाए। मेरे पास जो है, दो टाइप के हैं उसमें में। एंड मोस्टली मैंने अभी क्या किया है कि वैसे एक बार मेरे दोस्त ने परचेज़ करवाया था मेरे से GTX, सॉरी RTX। तो वो क्या किया कि मेरे वाले सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ मदरबोर्ड के चक्कर में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एरर रहा होगा, बट मैं बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा GTX जो है ऑलरेडी 6 GB का है मेरे पास, है ना। रैम तो उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हद से ज़्यादा पावरफुल है वो तो। मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ा। एंड RTX का ज़रूरत आपको तब पड़ता है जब आप वहाँ पर स्पेकुलर ओरिजिनल कलर्स एंड रेटेस को लेके आते हो। रेटेस यानी कि असल ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन, असल ज़िंदगी यानी जो हम आज हम बैठे हुए, ये क्या, ये रियलिटी है, ठीक है। इट्स नॉट अ मैट्रिक्स, इट्स रियलिटी। हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं इसको छू सकता हूँ, मैं कुछ काटेगा तो मैं उसको फील कर सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग ये मेरे को महसूस करवाएगा कि ये रियलिटी है उसमें में, ठीक है। और अगर एक साइंटिस्ट ने भी कहा था कि अगर आप एक रियलिटी में हो और आपको ये जानना है कि रियलिटी है कि नहीं, ठीक है, मरने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बट एक काम कर सकते हो, आप किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को, पेन को पकड़ना, ठीक है, एंड देखना कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैट्रिक्स में ये हो जाता है गाइस कि अगर आप उसमें किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराते हो, तो वो क्या करता है, उसका मैसेज ऐसे रहता है कि वो नीचे खींचा जाता है, फिर ऊपर फेंकाता है इस टाइप से, ठीक है। बट रियलिटी देखनी है तो आप किसी चीज़ को गिरा के देखोगे तो वो बाउंस करके ऐसे गिरेगा, तो समझ वो रियलिटी है। बट अगर वो सिर्फ ऐसे गिरा, ऐसा हो गया, तो समझ वो रियलिटी नहीं है इसमें। सपने में जब रहता है ना, कुछ चीज़ को फेंक के देखना, कुछ उसे पर नहीं, ऐसी ज़मीन पे, ठीक है। उसमें वही बात हो जाती है। एंड यस, अगर कोई चीज़ रियलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो आपके अपने हाथ की जो ये बोल सकते हैं कि लाइंस, ठीक है, वो काउंट ही नहीं कर पाओगे। ये लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, मेरी 15 उंगलियां नहीं है, मैं एलियन नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो 15 चीज़ें होती है ना, यहाँ पे जो 15 लकीरें है, उसका आप काउंट नहीं कर पाओगे अगर आप रियलिटी में नहीं रहोगे उसमें, उस टाइप से। तो ये जैसे बाउंस किया ना, हल्का सा गिरा, आजू बाजू बाउंस हो रहा है, वो लॉस को फॉलो कर रहा है तुम्हारा पैन, ठीक है। फिजिक्स के लॉस को फॉलो कर रहा है, जो चीज़ नीचे बाउंस करके वापस गिरेगी वहाँ पे उसमें, ठीक है। उस टाइप से तो वही बात हो जाती है guys कि अगर आपको चीज़ों के अंदर में देखना है तो यू शुड हैव टू ट्राई इट, ओके। एनी केस, बाहर का ज्ञान, अभी का ज्ञान, हर जगह ज्ञान मैंने तुमको दे दिया पूरा का पूरा, ठीक है। एंड एज यू स्पेसिफिकली नो, यहाँ पे जो अपने को स्केच डिस्क मिल रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ पर फाइल कैसे कैसे जगह पे कैप्चर हो रही है, कहाँ ऑडियो कैप्चर हो रहा है, सब कुछ यहाँ आपको तुमको दिखाई देगा। यानी कि जहाँ मैंने पाथ बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो करेगा उसमें में, ठीक है। ओके, इस तरीके से तुम लोग चाहे तो बदल सकते हो, लेकिन मैं तुम लोग रिकमेंडेशन करूँगा कि मत बदलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कई बार, ओके। उस टाइप से, ठीक है। तो उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, अभी के लिए तो नहीं कूदते हैं, यहाँ से कर देते हैं, ओके। और आई थिंक क्या बोल रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट इंक्रीज, अच्छा हमें रिप्लेस कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन सी द इंटरफेस ओवर हियर, जैसे ही मैं प्रोजेक्ट बना लूँगा उसके बाद इंटरफेस यहाँ पर लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ देखो छोटा सा मेरे को वार्निंग बॉक्स भी आया था, मैं उसको क्लीन अप कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो हट गया। ओके, तो ऐसे कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास दो टोक छोटे छोटे बड़े बड़े पैनल्स हमको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, आजू बाजू में। ओके, और जैसे कि मैंने कहा था तुम लोगों को कि भाई पुराने टाइम में भी पिक्चरें बनती थी, आज भी बनती है, बट पुराने टाइम में बनती कैसी थी, क्योंकि पहले प्रीमियर प्रो था ही नहीं, ठीक है, तो बनती कैसी थी, बताओ कैसे बनती थी? कैची से। यस, कैची क्यों लेके आते थे भाई? कैची से लेके आते ताकि हम लोग उसमें वीडियो एडिटिंग कर सके उसके अंदर में, ठीक है। यानी कि देखो गाइस क्या होता था उस टाइम पे ना एक ऐसा मैकेनिज्म सेट था कि जैसे कि फिल्म रोलिंग जैसे होती है ना, रोलिंग होती है ना फिल्म्स पूरी की पूरी, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पर आपको ये पैनल दिख रहा है, ठीक है, और एक पैनल ये दिख रहा है, ठीक है। सपोज को ये जो पैनल इसे कहते हैं द मिनी टीवी, इसे क्या कहते हैं? मिनी टीवी। ये मिनी टीवी है इस वाले प्रीमियर प्रो का, ठीक है। इसमें आप कोई भी फाइल को लेके आओगे उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ शो करेगा। ओके, इसे कहते हैं इस नाम से मिनी टीवी, और इसे कहते हैं द फाइनल प्रोजेक्शन। यानी कि आपको जो फाइनल आउटपुट रहेगा इधर में वो आपको शो करेगा इधर में, ठीक है। और आपका वर्क स्पेस कहाँ पर है? वर्क स्पेस आपका ये रहेगा, ये आपका काम करने की जगह है। यहाँ पर लेयर्स हो गए, अलग अलग सारे लेयर्स हो गए, ठीक है। ऊपर के लेयर्स हो गए वीडियो के, नीचे के लेयर्स हो गए ऑडियो के, इसमें में, ठीक है। और इसे कहते हैं टाइमलाइन। क्या कहते हैं? टाइमलाइन बार कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे छुटकू मिलता है घुमाने फिराने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है? वो आपको ना ये गाइड करेगा कि आप कहाँ पर हो इस वक्त टाइम पैनल पे, उसमें जैसे कि 1 मिनट का वीडियो है तो आप 1 मिनट में कहाँ खड़े हो, वो आपको गाइडलाइन देता है उसमें में, ठीक है। एंड चलो यहाँ पे एक छोटा फुटेज लेके आता हूँ तुम लोग सिर्फ दिखाने भर के लिए, ठीक है। एंड डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करने का जो तरीका है बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है, फाइल्स में जाऊँगा एंड यू शुड सी कि यहाँ पे चीज़ें हमें सेव होना चालू हो जाएगी। इंपोर्ट में जाऊँगा, कंट्रोल आई से मैं किसी चीज़ को ओपन कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और चाहो तो यहाँ 2 बार क्लिक करूँगा तो भी ओपन हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, राइट क्लिक करो यहाँ से, इंपोर्ट में जाओ तो भी ओपन हो जाएगा। यानी कि लाने के 3 तरीके हैं, ठीक है, यानी कि 3 ठो गेट से अंदर माल लाने के लिए, ठीक है। तो लाओ भाई लाओ, बढ़िया से माल लेके आओ, ठीक है, इसमें में। ओके, तो वही बात हो जाती है। एंड आई थिंक वी शुड हैव टू मैं सम काइंड ऑफ पार्ट, और ये मैं इसमें क्या करूँगा, एक काइंड ऑफ एक वीडियो को लेके आता हूँ। मेरे ख्याल से वो वैनम का ट्रेलर था, ठीक है। देखो फाइल जब आएगी ना, वो यहाँ आती है, इसे कहते हैं जब प्रोजेक्ट पैनल। क्या कहते हैं? इसे प्रोजेक्ट पैनल है, ठीक है। आपकी फाइल्स, इमेजेस, लोगो एंड ऑडियो सब कुछ इधर में ही आएगा, ठीक है। एवरीथिंग काइंड ऑफ पार्ट सब कुछ इधर में ही आएगा, कुछ भी आजू बाजू नहीं जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, तुम लोग चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पे एक काइंड ऑफ मीडिया ब्राउजर नाम की चीज़ मिल रही होगी, यहाँ जाओगे तो मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ड्राइव में जाके या फिर डी ड्राइव में जाके कोई भी फाइल्स को यहाँ लेके आ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ लेके आते हैं, जैसे कि इस फाइल को मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ पे, क्लिक ऑन कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे लेके जाता हूँ, पुट ऑन कर दूंगा। सी, इट्स वेरी सिंपल। ये भी इंपोर्ट करने का एक और तरीका नहीं, चौथा तरीका है भाई। यार कितने तरीके देगा आदमी, पकड़ा जाएगा, ठीक है। वही बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ अगर आपको चीज़ों को मेजरअप करना है तो आपको यहाँ पे चीज़ें लेके आनी पड़ेगी पूरी पूरी उसमें में, ठीक है। एंड देखो यहाँ तो आ गया, अब इसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, अब इसको 2 बार क्लिक करूँगा। सी, ठीक है। तो ये वो वाला पैनल है कि जहाँ पर अपने को चीज़ें प्रीव्यू होगी, यानी कि जो प्लेयर आपने यहाँ से देखा है वो आपको यहाँ शो होगा उसमें में, ठीक है। ओके, एंड यू कैन सी इसमें मुझे बड़ा सा ओके, तो मैं क्या सकता है कि इसको मैं पुट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड थिंग ये अभी भी मेरे को ही सुनाई दे रहा है कानों में मेरे, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? मैंने कहा तुम लोगों को कि मेरे को अभी ऑडियो हार्डवेयर दिखाया था तुम लोग को, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंसेस में, ठीक है। हम्म, ये देखो फिर से मैं स्पीकर पे रखा था, यानी कि मेरा आउटपुट जो है मेरे को जो सुनाई देगा स्पीकर पे सुनाई देगा। जैसे मैं इसको एम पे कर दूंगा, यहाँ से कर देगा, पूछेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, मैं कर दूंगा ओके यस, यहाँ से कर दो ओके एंड दे, ठीक है, आ गया ना वहाँ पे। इस नाम से बोल रहा हूँ। तो एडिटिंग करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियो है वो ऑडिबल भी होना चाहिए। सिर्फ अगर किसी और को सुनाना है तो तुम यहाँ से सुना सकते हो उसमें में, एंड ये चीज़ों को देख भी सकते हो। लेकिन इस पैनल में देखो तुम लोग को तो टेप रिकॉर्डर टाइप का इंटरफेस चीज़ें दिखाई देगा, ठीक है, इसमें में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला पैनल है वो है मार्कर।
ये एक ऐसा मार्कर है जो तुमको याद दिलाता है कि तुम्हारा जो एक पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 1 वो वहाँ पर रहेगा, पार्ट नंबर 2 वहाँ पर रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये तुम्हारा मार्कर है। ऐड करोगे, देखो यहाँ ऐड हो गया एक मार्कर। ठीक है, डबल क्लिक करोगे, इस मार्कर का एक नाम भी डाल सकते हो तुम लोग, जैसे यहाँ रख देता हूँ मैं 01 वहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ कमेंट में लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो कि सेकेंड 01 लिख दे तो अभी के लिए। इसको ग्रीन रेड चाहे जो भी तुम लोग कलर दे सकते हो उसके अंदर। मैं इसको वाइट दे देता हूँ अभी के लिए, इसे कर देता हूँ। ओके, सीधा वाइट कलर हो गया। जैसे मैं ऐसे सिर्फ एक कर्सर बस यहाँ रख रहा हूँ ना, कुछ क्लिक भी नहीं किया हो, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, देखने भर के लिए यू कैन सी, जैसे मैं इसको आगे बढ़ जाऊँगा पूरा का पूरा। ओके, इस टाइप में कोई चीज़ यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। ओके, तो देखो ये पैनल हो गया, एक मिनी पैनल है ये वाला। ओके, इस वे में। ओके, तो कैन सी द मार्वल ओवर हियर एंड देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। ओके, लेकिन लेट्स सी कि इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कैसे लेके आएंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ देखो तुमको दो पैनल दिख रहे होंगे। ओके, चलो यहाँ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये पैनल है इन एंड आउट का। ठीक है, ये क्या करता है, इसको मैं क्या दबाऊंगा, आई दबाऊंगा। इससे शॉर्टकट गाइस लिख लो। आई से क्या होता है कि आपका जो पैनल है ना यहाँ तक कवर अप हो जाएगा, यानी कि इसके आगे वीडियो नहीं जाएगी। ठीक है, और इसके क्या हो जाता है कि इसके यहाँ तक वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं रखता हूँ यहाँ तक में। ठीक है, अभी के लिए रख देता हूँ थोड़ा सा, ये एक एक फ्रेम पीछे जा रहा है अभी। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ आउट। ठीक है, इसे देख रहे हो यहाँ तक इंटरफेस सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं उसको इन। यू कैन सी इतना एरिया मेरा सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे, जैसे मैं उसको लेके गया यहाँ पे। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो एक मैनम का मेरे पास है, एक सीक्वेंस में उसको डिलीट कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ देखो ये है पूरा का पूरा। ठीक है, हम लोग इसके अंदर बताओ क्या बनाते हैं, इसके अंदर काम करने के लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर सीक्वेंसेस होते हैं। हर सीक्वेंसेस में अलग अलग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, हर सीक्वेंस की अपनी अपनी अलग अलग महिमा होती है। आप जैसे कि अब अगर तुम लोग जाओगे फोटोशॉप में, तुम लोग फोटोशॉप में क्या बनाते हो, फाइल बनाते हो और तुम उसके वीडियो एडिटिंग करते, सॉरी फोटो एडिटिंग करते हो उसके अंदर में। ठीक है, तो वो बनता है एक काइंड ऑफ ग्रुप, एक काइंड ऑफ फाइल्स। ठीक है, उसमें बनती है। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ बनता है सीक्वेंस। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं और सारे सीक्वेंस में अलग अलग वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, हर सीक्वेंस का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रेवोल्यूशन होता है, अलग अलग उसके काइंड ऑफ ड्यूरेशंस होते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन यू कि तुमको वहाँ पर कितना तक लेके जाना है उसमें में। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसको क्लिक और ड्रैग कर सकता हूँ इधर में, तो इससे का सीक्वेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। ओके, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, यू कैन सी द ढेरों काइंड ऑफ मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहे, दुनिया भर के ऑप्शन है, दुनिया ज़माने का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। बट एक चीज़ है यहाँ पे, वो ये है न्यू बिन फॉर सिलेक्शन, और यहाँ तक न्यू सीक्वेंस फॉर क्लिप। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जैसे मैं क्लिक कर लूँगा, ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस इसके लिए पूरा बना देगा यहाँ पे। यस, दिस इज द पार्ट जहाँ आपको बायोग्राफ टाइप का दिख रहा है, इट्स ऑडियो। ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो होगा वीडियो का। मैंने पहले ही कहा था ऊपर का वीडियो नीचे का ऑडियो। ठीक है, यहाँ पे ऑलराइट। और इसको थोड़ा सा जूम इन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, यू कैन सी। मैं इसको जूम कर सकता हूँ पूरा का पूरा देखने भर के लिए यहाँ पे। ठीक है, जूम आउट जूम इन इस टाइप से। और तुम देखो नीचे में कुछ एक टाइप का कर्सर है, वो काफ़ी बड़ा छोटा हो रहा है, दिख रहा है। इससे भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, उसको कर देता हूँ यहाँ से पूरा ऐसा इतना छोटा कर दूंगा। ठीक है, यू कैन सी एवरी काइंड ऑफ डिटेल तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। तो उसको बड़ा कर सकते हो हल्का सा। ठीक है, सी सेकेंड्स में आ जाएगी पूरी यहाँ पे पूरी कुछ चीज़ें। ओके, तो उसको और बड़ा कर लेते हैं, यू कैन सी इस वे में। ठीक है, इस टाइप से ऑलराइट। और जैसे मैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊँगा, ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर अप होता जाएगा। ठीक है, फिट पे रखेंगे इसको, बिकॉज आई वांट की पूरे एक एरिया में को शो हो। ठीक है, एंड यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे मेरे पास दोनों जगह पे चीज़ें मेजर अप हो रही है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे कि मैंने चीज़ तुम लोग क्लियरली बताया था कि पहले टाइम वीडियो कैसे बनती थी, कैची से। ठीक है, देखो ये जो क्लिप है ना, ये पुरानी क्लिप है, और जो क्लिप नई वाली क्लिप है। ठीक है, उस टाइम पे मैकेनिज्म ऐसा होता था कि आपने फिल्म को लेके आया रूम के अंदर में, ठीक है, उसको एक जगह सेट किया ढबाढब, ठीक है, वहाँ पे। और उसने क्या किया, आपने वहाँ से एक रोल निकाला, ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, वहाँ से एक रोल निकाल के एक बोल सकते कि काइंड ऑफ पैनल के ऊपर रख दिया, ठीक है। उस पैनल के दो दो भाग से, ठीक है, उसमें आपको प्रोजेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे वीडियो में को रखना है, कहाँ से उसको कैंची से काटना है, ठीक है। पहले टाइम फिल्म होती थी ना रोल्स करने के लिए, याद है तुम लोग को, ठीक है। उस टाइम में कैमरा के अंदर रोल्स होती थी, आज के टाइम पे बड़े एच डी कार्ड्स एंड काइंड ऑफ कार्ड्स लगते उसके अंदर में डीएसएलआर में, बट तब के टाइम डीएसएलआर नहीं होते थे, ठीक है। उस टाइम वो रोलिंग करते थे पूरा पूरा घुमा घुमा के, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि रोलिंग होती थी, एक एक इमेज शटर एंगल के हिसाब से सेव होती थी एक एक में, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ देख पा रहे अपन लोग, यहाँ पर सेट कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, एक काइंड ऑफ चकड़ा लगा दिया इधर में। उसमें से हम लोगों ने क्या खींचा, एक काइंड ऑफ रील खींचा बढ़िया से, रील खींच के लगा दिया दूसरे वाले चकड़े में। यस, एक चकड़ा, दूसरा चकड़ा, ठीक है, वहाँ दूसरे चकड़े में कनेक्ट कर दिया एक बार में, ठीक है। और उसके बीच में क्या एक ऐसा लेयर रहता था कि वहाँ पर हम लोग ना एक बीच में खाली एरिया रहता था, ठीक है। और आजू बाजू पैनल जैसे लाइट जलते थे, उसमें प्रोजेक्ट हम लोग दिखाई देते कि देखो कैसे लेयर चल रहा है। यस, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे, आगे बढ़ाते बढ़ाते देते थे, फ्रेम बाय फ्रेम लोग देखते थे पूरा का पूरा इस टाइप से, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम देखते थे कि कहाँ कहाँ वीडियो चलते जा रहा है वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। एक ऐसा वीडियो यहाँ से कट होता था, एक वीडियो यहाँ से कट होता था उसके अंदर में, ठीक है, यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। ऐसे कि एक काइंड ऑफ टेप तुम लोग ले लो पूरा का पूरा, ठीक है। सपोज करो बीच का जो भाग है वो गंदा है, कैंची लेके टेप के बीच में से काट देंगे। वो भाग गंदा था उसको कर देंगे, फेंक देंगे, और जो भाग अच्छा है उसको आपस में मर्ज कर देंगे, जोड़ के वापस आगे कर देंगे। उस टाइम में वही होता था गाइस, देखो क्या होता था उस टाइम पे। अब इतना एडवांस तो था नहीं कि आज के टाइम पे हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, मर्ज कर देते, या फिर कोई इफेक्ट्स बिछा देते, ट्रांजिशन बिठा देते इसके अंदर, उस टाइम ट्रांजिशन था नहीं। उस टाइम क्या करते थे वो लोग, इमेज को जैसे लगता था कि रील के बीच में मेरे पास 8 फ्रेम बर्बाद हो रहे हैं, हम उस 8 फ्रेम को कट कर देंगे कैंची से। दोनों हाथ में कैंची रहती वो लोग की, समझे, दोनों हाथ पे कैंची रहती थी वो लोग की। ऐसे पकड़ देते, ऐसे ऐसे रिमूव कर, ऐसे लगा, एक काटो उसको, काटो काटो, फटक से काटा, इधर से काटा, पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, इस टाइप से काटते थे यहाँ पे। लेफ्ट से काटे, राइट से काटे फटक से, और बीच में से क्या हो जाता कि कट जाता था वो इमेज, ठीक है, वो कैसे नीचे गिर जाता फटाफट, ठीक है। और फिर क्या करते थे वो लोग ऐसे मशीन को, ठीक है, फिर कैंची से हाथ हटा दिए, नीचे से रोल पकड़ते थे, और मशीन के थ्रू उसको रोल करते करते आपस में उस क्लिप को जोड़ते थे। यहाँ जैसे उसने बीच में लेके आए ना, उसमें वेल्डिंग करते थे फिर वो लोग उसके अंदर में, वेल्ड यानी कि नीचे से मोमबत्ती जलाते थे, ठीक है, उसे वेल्ड हो जाता था उतना भाग, ठीक है। फिर उसको वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के उसमें तो स्मूथिंग कर देने की, एकदम लगे कि वो इसी का भाग है, ठीक है, एकदम रगड़ के रख देते थे उसके अंदर में, तो ऐसा लगता था कि वो फिल्म जो है वो आपस में चलती जा रही, कहीं भी रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, ठीक है। उस तरह से उसमें वहाँ पर क्या काम होता था पूरे उसके अंदर में, ठीक है। उस टाइम बाकी वहाँ जैसे ही आगे बढ़ते थे, फिर वो लोग वापस काटते थे, वापस ऐसे वेल्डिंग कर आगे बढ़ाते थे, ऐसे करके प्रोसेस चलती थी, करीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता था। उसके बाद फिल्म नेगेटिव रूम में जाती थी, वहाँ जाके पूरे रूप से वो लोग कलरिंग करते थे उसके अंदर में, ताकि इमेज हम लोग शो कर सके थिएटर्स में वहाँ पे, फिर धीरे धीरे मूवी लगती थी वहाँ पे। उस टाइप से काम होता था, ठीक है। और उस टाइम पे रिकॉर्डिंग का जो पार्ट था वॉल्स का, वो होता था मोनो, मोनो रिकॉर्डिंग होती थी उस टाइम पे, यानी कि एक ही एंगल में वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इंपॉर्टेंट है, कर लो कर लो, ठीक है। तो वही बात होती थी उस टाइम पे। एंड ओके राहुल, ऑलराइट, कुछ डाउट जा रहा है तुमको समझने में? हाँ सर, मतलब इसमें मेरा लैपटॉप सर 4 GB रैम है, तो इसमें लोड ले पाएगा कि नहीं सर ये? बिल्कुल ले लेगा। तुमको मैं यही कहा है कि तुम चाहो तो उसका प्रीवियस वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो पुराने वर्जन थे जो कि करे उसका ओके रिक्वायरमेंट थोड़ी सर। कम होते थे, ठीक है, उस टाइम पे तुम चाहो सी एस सिक्स का वर्जन यूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज़ कर सकते हो उस बेस में, ठीक है। सर ये 21 वाला सपोर्ट नहीं करेगा क्या? नहीं नहीं, उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तुम्हारे वाले में। ओके सर। तुम्हारा वैसे प्रोसेसर कितना है? सर वो तो i3 है मेरा। हाँ, तो आई थ्री में सपोर्ट नहीं करेगा।
तुमको भले यूज़ करना पड़ेगा, आई थिंक तुम पुराना वर्जन यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक CS3 हो गया या फिर काइंड ऑफ CS6 हो गया, ठीक है। उन सारे वर्जन को यूज़ कर सकते ओके हो, नहीं सर। तो 2014 भी है मेरे ख्याल से, उन सबको भी यूज़ कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत मतलब नहीं सर पड़ेगी। ये वर्जन में कुछ नए फीचर्स भी होंगे ना? देखो, नई फीचर्स के बारे में बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड देखो, फीचर्स ऐसी हो जाती है कि जैसे कि आज भी जो हीरो होंडा जो आ रही है वो वही हीरो होंडा है जो पहले आती थी, ठीक है। पैशन को ले लो, जो पैसे पहले हीरो होंडा की आती है वही होती है, इंजन वही है, बस ऊपर का लुक इंटरफेस और बदल जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे उसमें में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अगर चीज़ों के साथ हम वर्क करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना ये भी रहता है हम लोगों को कि भाई किस पॉइंट से हम लोग चीज़ों को रख के चलना है, ठीक है, उसके अंदर में, राइट। एंड ये भी बात हो जाती है कि अगर पुराना पुराना हो गया है, नया नया है, हम वहाँ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए वाले में क्या हो जाता है कि पुराना वाला जो फंक्शन होते हैं ना उसको बीच में कहीं ना कहीं छुपा देंगे और फिर उसको इंट्रोडक्ट करेंगे कि भाई हम लोग कुछ नए फंक्शन लेके आए, बाकी कुछ और नहीं। वो उसी फंक्शन को डुप्लीकेट बना के तुमको उल्लू बनाते हैं उसके अंदर में, ठीक है। नहीं तो वो अच्छा। लोगों को कुछ ना कुछ हर साल तो कुछ ना दिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं दिखाएंगे तो हाँ ऐसा तो वो सर। लोग पे केस आ जाएगा, भाई तुम तो इस बार रिलीज किए ही नहीं हो, 2022 हो गया है, कहाँ ऐड हो भी है तुम्हारा उसमें में, ठीक है। इसलिए हाँ सर। तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ वो लोग काटते रहते हैं हम लोग का, इसी नाम से बोल रहा हूँ। ऐसा तो बोलो कि एक बार लाइसेंस परचेस करने के बाद ना मैं जो परचेस किया नहीं था उसको, Adobe को, इसी नाम से, ठीक है। तो पहले बात हो हाँ जाती है, सर। ठीक है। तो राहुल अभी सर इसमें आज के, मतलब हाँ बोलो। सर इसमें मतलब थ्रेडिंग भी काम होता है क्या इसमें प्रीमियर प्रो में? क्या, एडिटिंग का? हाँ। हाँ, एडिटिंग का तो काम है, वही तो बोल रहा हूँ कब से मैं। नहीं मतलब थ्रेडिंग वाला सर। नहीं, 3D वाला काम इसके अंदर में नहीं होता है, इट्स नॉट, मतलब ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है 3D। इट्स अ वेरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर राहुल, ओके। इट्स नॉट अ कंपोजिटिंग ओके सर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अंतर्गत में आता है, पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत में आता है सॉफ्टवेयर, बट इट्स बेस्ड ऑन द ओनली फॉर एडिटिंग, यानी कि कट पेस्ट करना है, ट्रांजिशन लेके के आना है थोड़ा बहुत, अच्छा। ठीक है। थोड़ा बहुत क्लीन अप करना है चीज़ों को, तो उसके अंतर्गत में सब चीज़ें काम आती है। इट्स डज नॉट कि तुम उसके अंदर पूरा का पूरा VFX को लेके आ जाओगे, ठीक है। इसमें VFX उतना ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन नहीं होता है। VFX के लिए तुम लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर इफेक्ट्स हाँ। बहुत सारे होते हैं, तुम लोग उसमें काम कर सकते हो, बट अभी आफ्टर इफेक्ट्स तुम लोग का ओपन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि तुम लोग का आफ्टर इफेक्ट ओपन करूँगा तुम लोग बहुत डाउट्स आ जाएगा उसके अंदर, बिकॉज उसका इंटरफेस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ प्रीमियर प्रो उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ है और समझने लायक है, बच्चा भी समझ जाएगा, बिकॉज आज के टाइम में लोग फ़ोन में एडिटिंग करना चालू कर दिए है। और हाँ लिटरली लोग सर। बोलते हैं ना कि मैं तो फोन में बना लूंगा, जा बना के दिखा। मैं कभी बोलूंगा उसको, चल बना के दिखा, चल देखो बढ़िया लगा, कटिंग का काम देता हूँ मैं, चल बना के दिखा उस वे में, ठीक है। तो वही वाली पार्ट हो जाती है, तो इट्स अप टू यू गाइस कि आपको किस में काम करना रहता है उसके अंदर में, ठीक है। एंड आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, है ना, बेस ऑफ न्यू प्रो को यहीं पर रखते हैं अभी के लिए। जी सर। ओके ओके सर। जी सर। जी जी सर। ओके ओके सर। जी सर। ओके गाइस, ऑलराइट, तो आज के लिए हम लोग उसको इतना ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड